हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर दिया है 27/4 इक्वल टू 1/27 का पावर एक्स प्लस 9 का पावर एक्स। तो हमें यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, 27/4 इक्वल टू 1 अब ये देखिए ये 27 है और इस पर पावर एक्स दिया, तो इस 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 का पावर 3 क्या होता है 27। अब इस पर पावर एक्स लगा है तो इस तरीके से हम यहाँ पे पावर एक्स लगा देंगे। प्लस अब यहाँ पे देखिए 9 दिया हुआ, यहाँ पावर एक्स है तो इस 9 को हम 3 का पावर 2 लिख सकते हैं और ये पावर एक्स है तो यहाँ होल ब्रैकेट लगा के पावर एक्स लगा देंगे। ठीक है, इक्वल टू 1 अब देखिए आपका इसमें और इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि अगर एक्स का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है एक्स पावर n होल ब्रैकेट पावर m। आप देख सकते हैं पावर m यहाँ लगा हुआ है, तो अब यहाँ ये दोनों पावर है तो अब दोनों पावर क्या हो गया है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो यहाँ पर भी देखिए इसमें फॉर्मूला चेंज होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लिखा है, 3 लिखिए। अब ये जो बाहर पावर लगा है ये एक्स के साथ 3 के साथ लग जाएगा और ये जो 3 है पावर ये ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी सिमिलरली ऐसे ही होगा, 3 लिखिए, ये पावर एक्स जो है 3 के साथ लग जाएगा होल ब्रैकेट और ये जो पावर 2 है ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या है, 27/4 इक्वल टू 1/3 का पावर एक्स होल ब्रैकेट पावर 3 प्लस 3 का पावर एक्स होल ब्रैकेट पावर 2। ठीक है, हमारे पास फाइनली ये आ रहा है। देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और थोड़ा इजी करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आरजे साइड में, आरजे साइड क्या हमारा ये है, यहाँ पर आप जैसे 3 का पावर एक्स यहाँ पर भी है, 3 का पावर एक्स यहाँ पर भी है। ठीक है, इस तरह से लगा, ये दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है 3 का पावर एक्स। तो हम यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे, लेट ए इक्वल टू 3 का पावर एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20। आप चाहे तो बिना इसको लेट किए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको ये मान लेंगे तो थोड़ा इक्वेशन इजी दिखेगी। ठीक है, तो 27/4 इक्वल टू 1 अब देखिए इस 3 का पावर एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्योंकि इस पर पावर 3 है तो यहाँ पावर 3 लगाइए। प्लस यहाँ पर भी 3 के पावर एक्स को हमने ए माना है तो ए लिखिए, यहाँ पावर 2 है तो पावर 2 लगाइए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म जो है 27 से इंटू होगा, तो 27 इंटू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ये 4 जो है ये 1 से इंटू होगा, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 27 से ए क्यूब इंटू होगा, तो 27 ए क्यूब लिखिए, प्लस ये 27 ए स्क्वायर से इंटू होगा तो 27 ए स्क्वायर लिखिए इक्वल टू ये क्या है आपका 4 है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको थोड़ा और ईजी भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ नंबर क्या 27 है, 27 है, थोड़ा सा बड़ा नंबर है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा और इजी करने के लिए क्या करेंगे, ये 27 ए क्यूब है ना, तो 27 को हम 3 का होल क्यूब ले सकते हैं और ये क्योंकि 3 का होल क्यूब 27 होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब लिख दिया। प्लस अब ये देखिए 27 है तो इसको हम 3 इंटू 9 लिख सकते हैं। 3 9 जा क्या होता है 27 होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इस 9 को, ये क्या है 27 को 3 इंटू 9 लिखा है, तो अब इस 9 को हम 9 ना लिख करके 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मतलब कि 3 इंटू 3 स्क्वायर 27 के बराबर होगा और ये क्या है आपका ए स्क्वायर है, लिख दिया इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका इसमें और इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों में पावर 3 3 है, यहाँ पर ही पावर 2 2 है, तो आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है और y का पावर m इनके बीच में इंटू का साइन है तो ये होता है एक्स वाई होल ब्रैकेट पावर m। दोनों पर पावर सेम है तो यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा के सिंगल पावर m लगा देंगे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 और a इनको एक साथ लिखिए और होल ब्रैकेट लगा के पावर 3 लगा दीजिए। प्लस ये आपका क्या है 3 है यहाँ पर भी वही कीजिए, ये इंटू लिखिए और यहाँ पे ये 3 और a इनको एक साथ लिखिए और पावर 2 बाहर लगा दीजिए इक्वल टू 4। ये आपको समझ में आया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि 3a यहाँ पर भी है, 3a यहाँ पर भी है, तो लेट इसको हम क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, u इक्वल टू 3a। तो ये पूरा 3a को u माना तो यहाँ u लिखिए, यहाँ पे पावर 3 है तो u क्यूब लिखिए, प्लस ये 3 यहाँ पर लिखिए, इस 3a की जगह हम क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, तो u लिखिए और यहाँ पे पावर 2 है तो पावर 2 लगाइए। अब ये +4 है ना, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो देखिए यू क्यूब लिखिए, प्लस अब यहाँ पे देखिए +3u² को हम +4u² माइनस यहाँ पे क्या है माइनस यहाँ पर लिखेंगे
माइनस यू स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, प्लस 3u² इसके बराबर होगा 4u² माइनस u² माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम अब यहाँ पे क्या करेंगे। अब आपका ये u³ है और ये माइनस u² है, इनको एक साथ लिखिए और फिर ये प्लस 4u² और ये -4 इनको एक साथ लिखिए इक्वल टू 0। अब ये शुरू के दो में लास्ट का दो में पेयर बनाइए और कॉमन निकालिए अब। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो कॉमन क्या आएगा u²। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा u-1, ये प्लस यहाँ पे लिखिए। इसमें कॉमन क्या आएगा, आप यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी, तो यहाँ 4 कॉमन आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा u² -1, यहाँ से 4 हटेगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा u² और ये ब्रैकेट में है u-1 प्लस 4। अब देखिए u² माइनस इसको 1² लिख सकते हैं, 1² तो 1 के ही बराबर होगा। अब ये बिल्कुल a² माइनस b² के फॉर्मेट में, जिसका फार्मूला होता है a प्लस b a माइनस b, तो ये हो जाएगा u-1 u+1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें और इसमें आप कॉमन निकालिए। तो पेज में ऊपर करती हूँ, तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, u-1 यहाँ पर भी, u-1 यहाँ पर भी, तो u-1 बाहर निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा u² प्लस 4 और ये क्या बच रहा है u+1। तो मैं यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाती हूँ। क्या बच रहा है, ये u+1 है, तो यहाँ पर लिखिए ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा u-1 और अब ये क्या हो जाएगा u² प्लस 4 से इसको इंटू कीजिए तो 4u प्लस और 4 1 जा 4 हो गया इक्वल टू 0। और हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है u-1 है और देखिए ये u² प्लस 4u प्लस 4, ये फॉर्मूला बनना है u+2 का होल स्क्वायर का, क्योंकि u+2 का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो आपको यहीं आएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये आ रहा है। अब इसके आगे देखें हम यहाँ पे क्या करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट है कि ये ब्रैकेट है और दोनों के बीच में इंटू का साइन है, दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब u-1 या तो ये 0 होगा या फिर u+2 का होल स्क्वायर ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आई 1 आई और देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो u+2 इक्वल टू ये स्क्वायर इधर जाएगा तो 0, तो 0 हो जाएगा। फिर u की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी u² +2 इधर शिफ्ट कर दीजिए तो -2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर u की दो वैल्यू आ रही है 1 और -2 और हमने u क्या माना था, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये देखिए u हमने क्या माना था, u हमने माना था 3a माना था। हमारे पास u की क्या वैल्यू आई, u की वैल्यू एक आई है 1, दूसरी आई है u की वैल्यू -2। ठीक है, तो अब हम ये दोनों वैल्यू रखेंगे इसमें तो हमको क्या मिलेगा 3a की वैल्यू मिलेगा। तो फर्स्ट केस व्हेन ये वाली वैल्यू रखी u=1, तो u=1 कहाँ, यहाँ u की वैल्यू 1 रखिए, ये है 3a, तो a की वैल्यू क्या आएगी ये 3 इधर चला जाएगा तो ये 1/3 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1/3 मिली। अब हम u की वैल्यू -2 रखेंगे। तो सेकेंड केस तो व्हेन u=-2, तो कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो u-2 इक्वल टू ये क्या है 3a है, 3a लिखिए। तो a की वैल्यू क्या होगी, ये 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए ये दो a की वैल्यू मिली है, एक 1/3 दूसरा -2/3, लेकिन हमें चाहिए x की वैल्यू। तो हमने यहाँ पर 2 बार लेट किया है ना, तो यहाँ पर देखिए a को हमने क्या माना था, यहाँ पे देखिए a को, ये देखिए ये आया ना, ये = 3x, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना। तो हमारे पास a की दो वैल्यू आई है, एक आई है a की वैल्यू 1/3, दूसरी आई है a की वैल्यू, मैं आपको दिखा दूँ, ये आया है आपका -2/3s, दो वैल्यू आई है ना। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू अब मिलेगी, तो यहाँ पे a की दूसरी वैल्यू आई है -2/3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर केस फर्स्ट लेके चलिए, यहाँ पे मैं पेज थोड़ा इधर कर दूँ। ठीक है, तो केस फर्स्ट हमको इसमें रखना है तब x की वैल्यू मिलेगी। तो केस फर्स्ट व्हेन a= 1/3, तो किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो 1/3 इक्वल टू ये क्या है 3 का पावर x है। ठीक है तो और 3 का पावर x = 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का पावर x। अब देखिए 1/3 है, इस पे हम होल ब्रैकेट लगा के पावर 1 तो लगा ही सकते हैं, पावर 1 तो सभी में लगा रहता है। ठीक है अभी क्या करेंगे, ये 1/3 है ना, तो इस यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर 1/x से होल ब्रैकेट पावर m है तो ये क्या हो जाता है x से, जब ये x हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये पावर m अभी क्या है पॉजिटिव है ना, जब x ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो ये -m हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये 3 है, इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 लिखिए, लेकिन ये जो आप +1 पावर है ना ये -1 हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पे देखिए इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, ये इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम है। तो आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट x का पावर n है, क्योंकि दोनों साइड बेस सेम है
तो पावर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि m इक्वल टू n। यहाँ पर भी वही चीज़ है, बेस सेम है तो पावर यानी कि ये x और ये -1 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एक x की वैल्यू हमें ये मिली, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, ये a की वैल्यू रखेंगे। दूसरी वैल्यू a की क्या है, -2/3। तो देखिए हमारा a क्या है, 3 का पावर x है और a की वैल्यू दूसरी क्या है, -2/3। ठीक है, तो ये 3 का पावर x यहाँ पे लिखे इक्वल टू ये a की वैल्यू क्या है, -2/3। अब यहाँ से समझ लीजिए कि ये रिजेक्टेड है। क्यों, क्योंकि देखिए ये 3 है, इस पर पावर x है। आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, ये पूरा होल टर्म ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखते जाइए पॉजिटिव ही मिलेगा। ये तो हमारा क्या, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव कभी एक हो सकते हैं नहीं, तो ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमको केवल एक ही वैल्यू मिली है, x की वैल्यू क्या मिली है, -1। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ कि ये वैल्यू सही है कि नहीं। तो यहाँ पे रख के देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन देखिए ये है, क्या है, 27/4 इक्वल टू 1/27 का पावर x प्लस 9 का पावर x, यही है हमें चेक करना है। तो चलिए मैं चेक करके दिखा देती हूँ, पेज इधर करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू आया सही आया कि नहीं। तो x की वैल्यू क्या आई है, -1। तो देखिए ये हमारा LHS है, हम RHS में रख के देखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे और इसके बराबर आती है कि नहीं, LHS के बराबर। ठीक है, तो RHS हमारा क्या है, 1/27 का पावर x प्लस 9 का पावर x। ठीक है, तो 1/27 का पावर यहाँ x की जगह क्या रखेंगे, -1 प्लस 9, यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, -1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/। अब देखिए ये 27 का पावर -1 है, 9 का पावर -1। तो आपने पढ़ा होगा पावर एंड एक्सपोनेंट में कि अगर x का पावर -m है तो यहाँ देखिए पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कब होगा, जब इस x का हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/x और ये जो पावर m है माइनस जो m है ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x का पावर m हो जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, यहाँ पर पावर क्या नेगेटिव है तो पॉजिटिव कब होगा, जब इस 27 का हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो 1/27, तो ये -1 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ पर वही है, 9 का पावर -1 है तो इसको 1/ में कर देंगे तो ये -1 जो है +1 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारे, यह है हमारे पास। अब देखिए इसका क्या करेंगे, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/ ये 27 का पावर 1 तो 27 ही होगा, प्लस 1/ ये क्या हो जाएगा, 9 का पावर 1 तो 9 होगा, ये फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/। अब देखिए इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 9 3 27 तो 3 हो गया इक्वल टू। अब देखिए 1/1 + 3 क्या हो गया, 4/27। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ये 1/ में तो 1, इस डिवाइड को जब आप इंटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 27/4। तो ये क्या आया, 27/4 आया। आप देख सकते हैं LHS के बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया ना यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों बराबर आए, यानी कि x की वैल्यू जो -1 है ये इसका वैल्यू है, तो सही वैल्यू आया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।